अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आययाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोके सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आविर्भूत शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनाधारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंद नामनाचार्य सूर्यसागरेण वीक्षणं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, बड़ी ही सुंदर रचना है। सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन की प्रशंसा भी करेंगे, सम्यक दृष्टि जीवों के अतिचारों के संदर्भ में भी बतलाएंगे। बहुत सारी बातें पूर्व में भी की जा चुकी है और उसी तरह की बातें आज फिर यहाँ इस प्रकरण के माध्यम से की जा रही है। उपयोग को एकाग्र करके सुनने समझने का प्रयत्न करें। पढ़ूंगा ज़्यादा, समझाऊंगा कम। मैटर बहुत सरल है, बातें बहुत आसान है। पेज नंबर निकालिए, 83 नंबर का पेज है। सम्यक्त्व के 5 अतिचार, सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। अतिचार क्या होते हैं ये तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। अतिचार यदि अनाचार में बदल जाते हैं तो व्रत भंग हो जाता है, गुणस्थान गिर जाता है। इसलिए अनाचार न होवे, अतिचार तक ही रहे। दोष तो लग गया, लेकिन दोष लग जाने पर उस दोष को निरंतर दूर करने की भावना होती है, तब तो वह अतिचार कहलाता है। और दोष को दूर करने की भावना न होकर जब उस बात को अपना अधिकार समझ लिया जाता है तो वो अनाचार हो जाता है। अतिचार किंचित दोष है, अनाचार महाभंग है। अतिचार लग जाना ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन अतिचार को उपादेय मान लेना यह अनाचार है। ख्याल में आ रही है बात? अतिचार अनाचार में कब बदल जाता है? जब अतिचार को उपादेय समझ लिया जाता है, जब अतिचार को बहुत भला मान लिया जाता है, अच्छा समझ लिया जाता है, तो वो अनाचार हो जाता है। देखिए 83 नंबर पेज पर सम्यक दर्शन के अतिचार की बात पढ़ रहे हैं। सम्यक्त्व के 5 अतिचार।
नाटक समय सार का प्रसंग है। कल यह बतलाया था कि नाटक समय सार के 3 ऐसे छंद दिए जिन छंदों में कुछ अलग हटके बातें कही, सम्यक्त्व के दूषण भी कहे, सम्यक्त्व के भूषण भी कहे, और यहाँ सम्यक्त्व के अतिचार बता रहे हैं। लोक हास्य भय भोग रुचि अग्र सोच तिथि में, मिथ्या आगम की भगति मृषा दर्शनी से। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ, अतिचार है। नाटक समय सार गुणस्थान द्वार जो दिया है अंत में 38 नंबर का ये छंद है, वहाँ उस प्रकरण में निम्न 5 अतिचार सम्यक्त्वी को त्यागना आवश्यक है। सम्यक्त्वी को त्यागना आवश्यक है, इसलिए ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों को ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन अतिचारों के टाले बिना सम्यक्त्व का निर्दोष पालन नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ना, जब भी किसी चीज़ के पालन की बात कहते हैं तो हमेशा ये कहते हैं निरतिचार पालन, निरतिचार पालन, इसका निरतिचार पालन किया जाना चाहिए, ये बात कहते हैं। जैसे कहा अणुव्रतों का निरतिचार पालन करो, जैसे ऐसा कहा जाता है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले। तो निरतिचार पालन का क्या मतलब है? निरतिचार पालन का मतलब ये है निर्दोष रीति से पालन किया जा रहा है, इसका नाम है निरतिचार पालन। माने किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगे। अब ये सम्यक दर्शन के लिए 5 बातें कह दिए, इनके अतिचारों को टालो और निर्दोष रीति से उनका पालन करो। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत सरल बातें हैं, किस तरह के दोष नहीं होने चाहिए पढ़ लेते हैं अपन मैटर को। कुछ ऐसा ज़्यादा चर्चा करने की अपेक्षा भी नहीं है और शांति से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लोक हास्य, लोक हास्य क्या चीज़ है? तो कह रहे हैं अन्य लोग हंसी करें तो उस हंसी से डरना, ये लोक हास्य है। ऐसा होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि भाई साहब लोग क्या कहेंगे, हैं? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी लोगों के बारे में सोचता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी लोगों के बारे में विचार करता है। वो भी सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, डर भी लगता है, घबराहट भी होती है। लोग हंसी करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। लोग हंसी उड़ाएंगे, हैं, मजाक बनाएंगे। भक्तामर में भी इस तरह का प्रयोग किया ना, जो 6ठा श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का। ऐसा कहा है ना कि बालक व चेष्टा है मेरी, और मुझे मालूम है कि मेरी इस चेष्टा को देख करके लोग हंसी का पात्र बनेंगे। क्या लोग ये कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आलम विहाय जल संस्कृत बिंदु बिंबम मन्य क इच्छति जन सहसा गही तुम वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, ये भी है, उसमें भी ये चर्चा। कस्ते क्षमय सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, मैं किस तरह का कार्य कर रहा हूँ। मैं जो कार्य कर रहा हूँ निश्चित तौर पर देव, अरे मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं भाई साहब, क्या बहुत बड़े बड़े लोग इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने प्रभावना के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने प्रभावना के क्षेत्र में इतने काम किए, कविताएं लिखी, छंद लिखे, गद्य लिखे, ग्रंथ रचनाएं की, आगम ग्रंथों की रचनाएं की। हम तो हैं ही क्या। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे त्वदेव मुखरी कुरुते बलान माम, ये है श्लोक। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। हे भगवान, अल्प श्रुत हूँ और श्रुतवताम लोग मुझे देख करके हंसेंगे। तो यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे तो कर क्यों रहे हो?
सम्यक दृष्टि भी ऐसा सोचता है, लोग हंसी उड़ाएंगे इसलिए करो ही मत यार अपन तो, ऐसा भी कभी कभी उसके मन में दिमाग में ये बात आ जाती है और इसलिए वो कार्य करता नहीं है। यह लोक हास्य नाम का उसका अतिचार है जिससे बचने की प्रेरणा यहाँ दी गई है। दूसरे नंबर का बिंदु देखिए जिसमें कहते हैं भोग रुचि, विषयों के भोगने की लालसा रखना। विषय भोगों को भोगने की इच्छाएं यदि होती है, लालसाएं यदि होती है तो वो भी अतिचार ही है और ऐसी लालसा भी ज्ञानी जीव रखता नहीं है ना। माने यदि भोगों की लालसा रखेगा, पीछे भी काफ़ी बातें हो गई थी इस संदर्भ में। निकांक्षित नाम का उसका अंग है, शंका नाम का उसका दोष है, इस तरह की बातें पीछे कह दी गई थी ना। ये उसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं कि भोग के प्रति रुचि नहीं, विषयों के भोगने की लालसा नहीं रखता है वो, है ना। इसी तरह से देखो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? अग्र सोच तिथि। अग्र सोच तिथि ये क्या है? सुख, अग्र मतलब आगे की, सोच तिथि सुखदायक उत्तम वस्तु को छोड़कर आगे के भाव में भी मुझे इस प्रकार की सामग्री एवं वैभव प्राप्त हो ऐसा निदान करना। अरे सम्यक दृष्टि भी निदान कर लेता है कि हाँ कर लेता है ना। हमने कब कही थी चर्चा, शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकरण में आई थी चर्चा, जिसमें पंडित जी साहब ने बहुत सरल शब्दों में इस बात को बतला दिया था कि भैया अभी तो ये गुणस्थान कौन सा है ये भी तो बताओ इसका। कल भी आई थी शायद चर्चा इस तरह की, जैसे ये कहा था कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निदान होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की यद्यपि निदान अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में निदान होता है क्योंकि अभी गुणस्थान उसके चौथा है। पंचम गुणस्थान वर्ती के भी निदान हो सकता है, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में, मुनि भूमिका में निदान नहीं होता, मुनिराजों के निदान नहीं होता। इसलिए बात तो भूमिका की है। और फिर जब वो निदान का भाव उनके हृदय में आ जाता है तो फिर वो निदान को अच्छा भी नहीं मानता है। अभी आप पूछ रहे हैं, सामने से प्रश्न खड़ा हो रहा है कि निदान क्या चीज़ होती है। निदान बहुत खतरनाक चीज़ है। निदान के अंदर ऐसा कहा जाता है तथास्तु। तथास्तु मतलब समझ गए आप? आपने किसी तरह की डिमांड रखी और वो काम पूरा हो गया, इसका नाम है निदान। तो आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, निदान तो कितना अच्छा है, हमने जो चाहा और वो हो गया, हमने जो मांगा और हमें वो मिल गया, इसका नाम निदान है क्या? बोलो, सोचना जरा। माने मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा सोचा वैसा हो गया, तो इसमें बुरा क्या हुआ? इसमें बुरा ये हुआ कि आपकी भिखारीपन की वृत्ति। इसमें बुरा ये हुआ कि आपने जो मांगा था वो तो हो गया, लेकिन आपकी डिमांड जितनी थी उतनी भी हो गई, लेकिन वो डिमांड ही कम थी आपकी, आपको पता ही नहीं है। मैं इसको कई उदाहरणों से इस बात को समझाता हूँ और इस तरह से मैं समझाता हूँ प्रकरण को। मैंने कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती है जिन परिस्थितियों में हम मांगने लगते हैं, भिखारीपन की वृत्ति हो जाती है। हमारे मन में ऐसा आता है कि यार मांग लो, कह दो, लेकिन जो व्यक्ति मांगता है वो व्यक्ति अपने पुण्य को घटाता है। जो भी व्यक्ति कुछ भी मांगता है, डिमांड रखता है, इसका मतलब उसने अपने पुण्य को घटा लिया है। एक बात ये मान करके चलिए आप, 100% इस बात को मान करके चलिए। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति मांग रहा है, आपको क्या लगता है मांगने से मिल जाता है? मांगने से चीज़ मिल जाती है? सोचना एक बार, गंभीरता से विचार करना। आपकी डिमांड एग्जैक्ट तो होगी नहीं क्या? या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, जितना आपके भाग्य में, जितना आपकी किस्मत में है ना। यदि आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आपको क्या लगता है ज़्यादा दे देगा सामने वाला व्यक्ति, और डिमांड कम है तो कम में ज़रूर निपट जाएंगे आप क्या?
अब आप सोचना जरा, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं निदान समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं कई कहानियाँ इस संबंध में आपको सुना सकता हूँ, कई प्रसंग में आपको इस संदर्भ में सुना सकता हूँ, निदान के संदर्भ में। ये निदान चीज़ क्या होती है? निदान का मतलब जो मांगा वो मिल गया, लेकिन मांग कम थी। आपके पल्ले इतना पुण्य था कि आप 16वें स्वर्ग में चले जाएं, और आपने कहा नहीं, हे भगवान मुझे तो पहला दूसरा, हे भगवान मुझे तो पहला दूसरा स्वर्ग, भवनत्रिक में नहीं जाना है, पहले दूसरे स्वर्ग के अंदर चले जाओ, कम से कम पहला दूसरा स्वर्ग तो मुझे मिल ही जाए। आप सोच नहीं सकते हैं, पुण्य घटा लिया आपने और पहला दूसरा मिल गया आपको, तथास्तु, मिल जाएगा। भिखारी ने मांगा, मजदूर ने मांगा आपसे दिन भर मजदूरी करने के बाद में, पहले से तय कर ले हुए तो बात अलग है, लेकिन यदि तय नहीं किया था और बाद में शाम को जाते समय आपने पूछा कि दिन भर मजदूरी की है, बोल क्या करेगा, क्या चाहिए तुझे? और उस मजदूर ने ये कह दिया कि बाबूजी दिन भर का भूखा हूँ, 2 सूखी रोटी मिल जाए तो बस बहुत है मुझे, तो और क्या चाहिए। देने वाला व्यक्ति तो 800 रुपये मजदूरी देने वाला था, देने वाला तो 500, 600, 700 रुपये देने वाला था। इतना देने वाला था कि यदि तो रोटियों की बात करे तो 3 दिन रोटियां खा सकता है उसके माध्यम से, लेकिन उसने एक टाइम की रोटी मांग ली तो तथास्तु, कोई बात नहीं, ऐसे लगता है चमत्कार हो गया, ऐसे लगता है मैंने जो मांगा वो मिल गया। लेकिन जो मिला है वो अधूरा मिला है, इसलिए कभी भी मांगना नहीं। इसका नाम निदान है। जनागम में से निदान कह करके पुकारा गया है। ऐसा निदान यदि वो कर लेता है, करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए यदि वो इस तरह का निदान कर लेता है, भोग सामग्री के संदर्भ में, वैभव के संदर्भ में, भविष्य के लिए इस तरह का यदि वो निदान करता है तो वो निदान अच्छा नहीं है, निदान को भला नहीं माना गया है, निदान को छोड़ने योग्य, त्याग करने योग्य समझा गया है, कहा गया है जनागम में। और भी बहुत सारे उदाहरणों से समझाता हूँ मैं। जब कभी इस तरह के प्रसंग पहले कभी हमने निदान के संबंध में लिए हैं और समझाए हैं, हमने ऑटो रिक्शा के उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है, कई लोगों को याद आ गया होगा। जब कभी हमने लोगों को ये उदाहरण समझाए हैं, निदान वाला प्रकरण समझाया है, तो एक राजा के प्रसंग को भी हमने समझाया है। राजा और मंत्री जंगल में गए थे, याद आ गया होगा, रास्ता भूल गए, भटक गए, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, और वो किसी बालक ने दूर से आता हुआ दिखाई दिया, रास्ता भटक गए थे, कुछ नहीं था उनके पास में। दूर से आते हुए किसी एक बालक को देखा और कुछ उम्मीद बन गई कि ये बालक कुछ खाने पीने को ले आएगा। ऐसा पूरी कहानी बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको। फिर क्या हुआ, वो बच्चे को इशारा किया पानी पीने के लिए, बच्चा आ गया, आकर के उसने पानी भी पिला दिया, कुछ फल वल भी ले आया, कोई भला दिखाई दे रहा था। और ऐसा होने पर वो तो बच्चा तो पानी और फल दे करके जा रहा था। राजा और मंत्री विचार कर रहे थे कि यार बच्चे, आज तो इसकी वजह से अपनी जान बच गई, इसकी वजह से हम भूखों मरने से बच गए, इसकी वजह से ऐसा हुआ, क्या करें, इसको कुछ तो देना चाहिए। बच्चा यद्यपि देकर के आगे बढ़ गया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ किया मैंने, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं मेरे को, यार कैसे लोग हैं, इनको कुछ देना तो चाहिए था। राजा और मंत्री भी विचार कर रहे हैं और बच्चा भी विचार करता करता आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए 10-20 कदम आगे बढ़ा होगा, राजा और मंत्री ने आपस में विचार करके ये कह दिया, सोचा ऐसा कि इस लड़के को जिस गांव में रहता है उस गांव की जागीर दे दी जाए, जमींदार बना दिया जाए, इसको जागीर इसके नाम कर दी जाए, पूरा गांव इसके नाम कर दिया जाए, इतना सब कुछ इसको दे दिया जाए, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, ये गांव इसके नाम कर देंगे तो। ऐसा सोचा। पीछे से मंत्री ने आवाज़ लगाई उसे, ए लड़के इधर आ, इधर आ, लौट कर के आ। जब ऐसा कहा तो लड़का लौट करके तो आया, और चूंकि उसके दिमाग में भी वही चल रहा था, तो उस लड़के ने लौट करके आते ही, तुरंत आते ही पहले एक बात पलट करके कह दी कि मुझे मालूम है कुछ भले सज्जन व्यक्ति दिखाई दे रहे हो, और मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है क्या, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 20 रुपये से कम नहीं लूँगा, फल बहुत मेहनत करके लेकर के आया था। क्या
क्या बोला बच्चा? 20 रुपए से कम नहीं लूंगा, आप कुछ देना चाहते हो तो क्या? उससे कम नहीं लूंगा मैं। क्या करते हो? राजा और मंत्री दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। ये क्या कह रहा है बच्चा? क्या करेंगे बोलो? तू 20 रुपये मांग रहा है, चल ठीक है कोई बात नहीं, खुश रहे। खुशी खुशी उसको 20 रुपये दे दिए। थोड़े उधार बनेंगे तो 50 दे देंगे, और थोड़े और उधार बनेंगे तो 100 का नोट दे देंगे, चल तू खुश रहे। इसका नाम है निदान। उसने मांगा, इच्छा पूर्ति हो गई, जो सोचा था वो काम हो गया। ये कहलाता है निदान। आपको लग रहा होगा कितना अच्छा हो गया है, लेकिन कह रहे हैं पंडित जी साहब, कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव, क्या है वितरागी संतों ने, ये निदान अच्छा नहीं होता है। क्यों मांगा आपने? क्यों मांगा है? हाँ, जितना मांगा है वो मिल गया आपको, और आपने सोचा मिल गया। ये मिला थोड़ी नहीं है कोई। नहीं मांगते तो क्या मिलने वाला था आपको पता नहीं है। नहीं मांगते तो बहुत कुछ मिलने वाला था। मांगने वाला तो हमेशा व्यक्ति घाटे में ही रहता है, नुकसान में ही रहता है। ऑटो वाले का प्रसंग भी इस संदर्भ में मैं जो सुनाता हूँ, है ना, वो भी आप लोगों को याद होगा। सुन लीजिए इस प्रसंग में। एक और छोटा सा प्रसंग सुन लीजिए, सुनाता हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे सुनाता हूँ, समझ में आएगा प्रसंग। सुनो, देखो क्या स्थिति है। आप बराबर घर से बाहर जाते रहते थे, आते जाते रहते थे, और स्टेशन पर आए। आपको मालूम है स्टेशन पर ऑटो लेकर अपने घर तक पहुंचने में 50 रुपये लगते हैं, आपको पता है इस बात का। ऑटो पकड़ा आपने, घर आ गए। आप भूल गए ऑटो वाले से कुछ भी पूछना, रेट पूछना भूल गए। आपको मालूम है आते जाते रहते हैं, 50 रुपये लगते हैं, बात खत्म हो गई। उसमें क्या क्या पूछना, आते जाते रहते तो 50 ही देते थे हमेशा। घर पहुंचने के बाद में ऑटो वाले से आपने पूछा, भैया क्या लेगा? क्या? ऑटो वाले ने कहा 150 रुपये लूँगा। बोलो दोगे कि नहीं दोगे आप? रोज़ आते जाते हो, 50 रुपये देते हो ऑटो वाले को। आज आपने उतरने के बाद में पूछ लिया उससे कि क्या लेगा, और वो कहता है 150 रुपये लूँगा। आप क्या कहेंगे? दे देंगे? दिमाग ठीक है क्या तेरा? रोज़ आता हूँ, पहली बार आया हूँ क्या? 50 रुपये लगते हैं। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। नया आदमी हूँ क्या? नया समझ रखा है क्या मुझे? 4 बातें सुनाएंगे, और 4 बातें सुना करके उसे 50 का नोट उसके हाथ में थमाएंगे, बहस करेंगे। नहीं मानेगा तो 50 की जगह 70 दे देंगे, 100 दे देंगे, 150 तो फिर भी नहीं देंगे, वो भी बहस करेगा। अपन ही कहेंगे यार कोई बात नहीं, गलती हो गई, हमारी गलती है, कितनी तू मैं होगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप नहीं देंगे ना उसे। अच्छा एक बात कहता हूँ, यदि वो ऑटो वाला, आपने पूछा कि कितने रुपए लेगा, और यदि वो ऑटो वाला पलट करके ये बात कहता है 30 रुपये दे दो बाबूजी, 30 रुपये, क्या? तो आप कितने पैसे देंगे? रोज़ 50 देते हैं आप क्या? रोज़ाना 50 लगते हैं, आपको पता है। और आपने पूछा ऑटो वाले से कि कितने पैसे लेगा, और उसने 30 रुपये बताए, तो आप कितने पैसे देंगे? 30 ही देंगे ना। मैं आपसे पूछता हूँ 30 क्यों देंगे? क्या सब लोग लिख रहे हैं सामने से 30 ही देंगे? 30 क्यों देंगे भाई साहब? बोलो 30 क्यों देंगे सचिन जी? इसलिए आप सीधी सी बात कह सकते हैं, अरे पंडित जी क्या बात करें, उसने मांगे 30, अपने दे दिए 30, इसमें क्या है सचिन जी? सीधी सी बात है, 30 मांगे 30 दे दिए। अच्छा, और 200 मांगता तो हैं कैसे दे देते? क्यों? इसका मतलब मांगने से नहीं दे रहे हो आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बात और पूछता हूँ। यदि वो ऑटो वाला ये कह देता आपसे, आपने पूछा कि कितने पैसे देने हैं भाई, और वो ये कह देता बाबूजी जो उचित समझो सो दे दो, तो आप कितने देंगे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।